वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में वर्ष 2024-25 के लिए बजट किया पेश। 7,36,437 करोड़ रुपए का ये बजट प्रदेश के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बजट रहा। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि बजट में 24,000 करोड़ रुपए की नई योजनाएं लाई गई हैं। वित्तीय वर्ष के बजट में राजकोषीय घाटा 3.46% रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में कनेक्टिविटी विस्तार और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ ही महिलाओं, युवाओं, किसानों और गरीबों पर फोकस किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये बजट प्रभु श्री राम को समर्पित करते हुए लोकमंगल की भावना को समर्पित है। इस बजट की शुरुआत में, मध्यम में और अंत में प्रभु श्री राम है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि पिक एंड चूज नहीं, प्रधानमंत्री की विजन के अनुसार समग्र विकास की धारणा पर हम काम कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रदेश के सर्वांगीण विकास में इजाफा करने वाला बजट है। उत्तर प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर, युवा कल्याण में नंबर 1 की तरफ बढ़ रहा है। और यूपी सरकार ने अपने बजट में प्रदेश की सड़कों पर विशेष फोकस किया है। धर्मार्थ मार्गों के विकास के लिए 1,750 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश करते हुए कहा कि डार्क जोन में नए निजी ट्यूबवेल कनेक्शन देने पर लगी रोक हटा दी गई है, जिसका सीधा लाभ करीब 1 लाख किसानों को मिला है। बजट में प्रदेश के कई शहरों में एयरपोर्ट शुरू किए जाने की घोषणा भी हुई है। हवाई कनेक्टिविटी के लिए चयनित एयरपोर्ट्स अलीगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती तथा चित्रकूट को विकसित किया जा चुका है। और यूपी में निराश्रित महिला पेंशन योजना के पात्र लाभार्थियों को देय पेंशन की धनराशि 500 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 1,000 रुपए प्रति माह कर दी गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना के तहत गरीब परिवारों को निःशुल्क और अन्य ग्रामीण परिवारों को 50 रुपए की 10 मासिक किस्तों में बिजली कनेक्शन देने की सुविधा दी गई है। और राष्ट्रपति के भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये मोदी की नहीं, देश की उपलब्धियां हैं। हमारे तीसरे कार्यकाल में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनेगा। और पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने अच्छे विपक्ष की भूमिका निभाने का मौका खोया है। कांग्रेस ने विपक्ष, देश और संसद का नुकसान किया। देश ने परिवारवाद का खामियाजा उठाया है। प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक पर नकेल कसने के लिए लोकसभा में पेश किया गया द पब्लिक एग्जामिनेशन बिल 2024। श्री राम जन्मभूमि परिसर में 500 दर्शकों की क्षमता का बनेगा ऑडिटोरियम, यज्ञशाला और गौशाला निर्माण को भी मिली मंजूरी। और प्रदेश के वक्फ मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि उत्तराखंड की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के मदरसों में रामायण पढ़ाने पर विचार किया जाएगा। इसके साथ ही मुस्लिम धर्मगुरुओं से भी सलाह ली जाएगी। और मुजफ्फरनगर में काऊ सेंचुरी की शुरुआत केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने नवनिर्मित काऊ सेंचुरी में किया गौ पूजन। मुजफ्फरनगर के बाद हर जनपद में होनी है काऊ सेंचुरी की शुरुआत। कानपुर देहात में सड़क हादसे में कार बेकाबू होकर नाले में गिर गई। हादसे में बीएसएफ जवान समेत 6 लोगों की मौत, जबकि 2 लोग घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। प्रदेश में ई वाहनों पर सब्सिडी 4 साल बढ़ाने की तैयारी। तिपहिया ई रिक्शा इस छूट से होंगे बाहर। यूपी सरकार ई वाहनों के प्रचार प्रसार के लिए सब्सिडी देती है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण प्रदेश के कई इलाकों में बूंदाबांदी से लेकर हुई तेज बारिश, इसके साथ चली सर्द हवाओं ने गलन बढ़ाई। 2-3 दिन तेज बारिश व ओलावृष्टि की आशंका है।